तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से, जो कि है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यार यहाँ पे देखो, क्लास 9 में तुमने क्या पढ़ा था? सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये तुमने पढ़ा था, है ना। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब पेयर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, वो क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आगे समझाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्लास 9 का। तो लीनियर इक्वेशंस हमारी होती क्या है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती हैं। मतलब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगी जहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये तुम्हारी एक लीनियर इक्वेशन हो गई, लेकिन टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। कौन कौन से? एक हमारा हो गया x, एक हमारा हो गया y। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 1 2 जो भी है ना। और उसी के हिसाब से हमारी y की वैल्यूज आती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊँ तुम्हें, अगर यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 बोलता हूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना 1, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे x की वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारी y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, मतलब वैल्यूज डिफाइन नहीं है। ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, और जैसे ले लिया हमने 3a प्लस 4b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे वेरिएबल है a और b। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू हमारी डिफाइन नहीं है, चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर इक्वेशंस होंगे दो वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे वही है कि एक्स वाई जो है कुछ भी हो सकते हैं, ए बी सी, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया कि ए बी लगा दिया, तो यहाँ पे ए बी वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ये क्या कर दिया, तो ये हमारे हो गया। अच्छा, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन मतलब एक, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया एक टर्म में, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ए बी सी आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, और फिर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू का साइन रखा। ठीक है, ए 0 के बराबर नहीं है और बी भी तुम्हारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब समझाते हैं मतलब क्या है चीज़, क्या लिखा है मैंने ये। देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बोलूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? x और ये y। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब a क्या है, मतलब a एक कॉन्स्टेंट हमारा, जैसे यहाँ पे a क्या हो गया हमारा 2 हो गया। यहाँ पे देखो b है, b एक कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो यहाँ पे b क्या हो गया हमारा, ये 3 हो गया। ये समझाइए बात। और फिर ये सी है, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या होगी, ये, तो ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो हमने इसको जनरली लिख दिया, मतलब जनरली हम ऐसे लिखते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो कि टू वेरिएबल्स में है, तो उसको हम जनरली ऐसे लिखते हैं, इसलिए हम इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 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 यहाँ पे ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अब जीरो क्यों नहीं हो सकती, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं ए की वैल्यू जीरो बोल रहा हूँ, ए तुम्हारा जीरो है। ठीक है, तो तो वाली तो इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, अगर ए जीरो है तो जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब बी वाई प्लस सी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है जो कि हमारा वाई है ना। तो एक वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे मैं बी जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। ओके, तो इस वजह से हमारे ए और बी जीरो नहीं है। ठीक है, ओके, तो इतना तुम नोट कर लेना अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने जनरल इक्वेशन देख ली क्या होती है। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखते हैं ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन मतलब
सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें तुमने 9th में पढ़ रखी हैं, बस थोड़ा रीकैप करा रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये करते हैं, तो सॉल्यूशन मतलब क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे हमारी कोई इक्वेशन है 2x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसी एक्स वाई की वैल्यू, ऐसी एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे हम ऐसी एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे जो कि इसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। मतलब क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो उस एक्स और वाई की वैल्यू को, उन एक्स और वाई की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, उन एक्स वाई की वैल्यू को क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ मैं। माना मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू रखी, ये हमारी ये है हमारे, मैं यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रख दी, मान लो x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और y इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, -4/3। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ये माइनस है, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं, -4/3, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्यूशन क्यों हो गया, अब मैं तुम्हें रख के बताता हूँ वैल्यूज़। देखो 2 इंटू मैंने x की वैल्यू क्या बोली 1, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू मैंने क्या बोली -4/3 + 2। अब ये हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आ रहा है तो हमारा क्या जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -4 है प्लस 2, 2 + 2 कितना होता है 4, -4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू -4/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन लिख लो या दिस लीनियर इक्वेशन लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब तो मैं समझाया क्या होता है ना, कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हों। ठीक है, तो वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ हमारी इक्वेशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 2x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं तुमसे बोलूँ x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का? तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे हम तो इसको रख के देखेंगे, पहले इसको पुट करके देखेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, प्लस वाई इंटू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 + 2, इसको मैंने रखा, तो 2 + 3 + 2, ठीक है, तो कितना आया तुम्हारा, ये था तुम्हारा आया 7 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी 7 के बराबर आ रही है, लेकिन ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए ये, और राइट हैंड साइड हमारी क्या है, वो हमारी 0 है। तो 7 इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए वजह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुम्हें, सॉल्यूशन है या नहीं है हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अगर बाई चांस ये हमारा 0 के बराबर आ रहा होता है ना, तो 0 के बराबर आता तो हमारी राइट हैंड साइड भी 0 है और ये भी 0 के बराबर आ जाता, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो 7 आ रहा है, और 7 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है ना, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो इतना तो मैं समझाया, अच्छी बात है। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम ग्राफ बना के देखेंगे, ऊपर करते हैं इसको। ओके, अभी तुम्हें ग्राफ बनाना सिखा देते हैं। अभी ग्राफ बनाना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है।
वैसे तुम्हें आता ही होगा क्योंकि 9th में तुम्हें पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर भी दोबारा से बता दे रहे हैं। 3y इज इक्वल्स टू मान लो 2 है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका मैं सॉल्यूशन, मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इज वन कॉमा कॉमा ज़ीरो, ये 1,0 क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी 1 और वाई की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इज 1,0 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हम तो सेटिस्फाई करके देखेंगे, है ना। हम ये जो 1,0 दे रखे हैं, हम इनको इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा क्या है एक्स, ये तुम्हारा क्या है वाई, ठीक है। तो ये 3 इंटू वाई, वाई मतलब क्या है 0, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर, तभी ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक सेकेंड में रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, थोड़ा लैग कर रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा 2 के बराबर होना चाहिए। तो 2 प्लस 3 इंटू 0 का था 0, तो ये 2 आ रहा है हमारा। अरे बढ़िया बात है यार, हमारा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। जब 2 इज इक्वल्स टू 2 हो गया तो हमारा हो गया ये सॉल्यूशन। तो हम लिख देंगे यस 1,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो भी है ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। ओके, तो समझाया ये चीज़, ठीक है। तुम इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे लिखा 2x प्लस 3y। अब ये 2 इस साइड है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो 1,0 हमें बोला है, ये जो 1,0 बोला है हमने इस इक्वेशन में पुट करके देखा, और 1,0 इस इक्वेशन में पुट करने पर 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, है ना। क्योंकि हमारा क्या है राइट हैंड साइड क्या हमारा 0, तो सॉल्यूशन हो गया। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। ओके, तो अभी तो ये सॉल्यूशन है ही, तो पुट करके देखोगे तो हाँ ये भी 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पुट करके देखो जरा, 1,0 पुट करो, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2, तो ये 2 प्लस 0 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो आ गया 0, तो मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अभी हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट करना तुम्हें आना चाहिए, एक बार मैं बता देता हूँ। इज इक्वल्स टू 2 ये है। तो सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं ग्राफ। एक सेकंड में लाइन खींचता हूँ अच्छी सी, ये सही है। इसको अच्छे से बनाते हैं। तो ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा मोटा बनाते हैं, और फिर यहाँ पे हम बनाते हैं एक सेकेंड यार, थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में यार, प्रैक्टिस नहीं है ना तो नहीं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, लिखता हूँ यहाँ पे मैं, तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी टेयर बना लेंगे छोटी सी, 3-4 वैल्यू हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स हो गया, तुम्हारा वाई हो गया, ठीक है। तो अब मैंने मान लो तुम एक्स की वैल्यू रख लो कुछ भी, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो। तो मैंने बोला यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैंने 1 बोल दिया, ठीक है, यहाँ 1 बोल दिया। फिर तुम्हारी वाई की वैल्यू तुम्हें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो तुमने 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0। एक ये हो गया, मैंने 1 रखा। अब मैं -1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो तुम -1 रख लो, तो क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, तो -2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2,
3y=4, तो y क्या है तुम्हारा 4/3। तो मैंने जब -1 रखा तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, इक्वल वैल्यू रख लो। मान लो मैंने x को 0 पुट कर दिया, x को मैंने 0 पुट किया, तब हमारा क्या आएगा 2 × 0 + 3y=2। तो 3y=2, तो y हो जाएगा 2/3। तो 0 और ये 2/3। ऐसे ही मैंने यहाँ पर मैंने y को 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो 2x + 3 × y क्या होता है 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है ना, इसलिए तो 3 × 0 0 हो जाएगा, = क्या है 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई तुम्हारी 1। अब यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं हम। यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 1 2 3, ये भी तुम्हारा क्या है -1, ये -2, ये -3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया ऑरिजिन। ओके, तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो x की वैल्यू ये गई 1 यहाँ पे, तो हमारा y कितना था 0। तो y 0 था तो वहाँ पे x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, जब x 1 है तो y क्या है तुम्हारा, ये y क्या है तुम्हारा 0। एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या, जब x तुम्हारा -1 है, ये हमारा -1 हो गया, x तुम्हारा -1 है तो y कितना है तुम्हारा 4/3। 4/3 मतलब क्या होता है 1.3 के आसपास कुछ होता है। ठीक है, तो 1.3 यहाँ पे लाई करेगा कुछ, ये तो x की वैल्यू 1, तो ये 4/3 यहाँ पे ऐसे लिख दो तुम। ठीक है, ये -4/3। ठीक है, तुम जब भी प्लॉट करा करो ना तो पॉइंट्स लिख दिया करो वहाँ पे, ये 1, 0 है। ठीक है, अब जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2/3 आई। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2/3। तो x 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे है, तो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो 2/3 क्या होगा 2/3 मतलब 0.6 के आसपास। तो 0.6 यहाँ कुछ लाई करेगा, तो एक पॉइंट तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा तीसरा, y जब 0 था तुम्हारा तो x 1 था, तो y 0 x 1, तो y 0 तो x 1, तो वही बात हो गई यार ये तो। ठीक है, ये तो यही पॉइंट आ गया, वापस से हमें ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जॉइन। कलर चेंज कर लेता हूँ पहले तो मैं, इसको हम करते हैं जॉइन। ये तुम्हारा अच्छे से करते हैं इसको, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, ये तुम्हारी ग्राफ बन गई। ठीक है, अब मैं यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तुम्हारी तो उसका ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो क्या ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पॉइंट बना के कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो इन 2 वेरिएबल्स लिख दो। इन 2 वेरिएबल्स इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा इसका ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि मैं एक और ग्राफ बताता हूँ, x + y = मान लो मैं 2 का ग्राफ बना रहा हूँ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमेशा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ये x = y, यहाँ पे ऐसा करता हूँ इसको, y = 2 - x। तो इसका ग्राफ बनेगा हमेशा कुछ इस तरीके का। तो ये तुम्हारा क्या है स्ट्रेट लाइन। तुम इसको प्लॉट कर लेना। ठीक है, तुम प्लॉट कैसे करोगे, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ऐसे ही तुम x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। ठीक है, और ऐसे ही तुम्हारी y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 2 आएगी। तो यहाँ से देखो तुम x की वैल्यू y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए तुम्हारी 2, तो यहाँ पे ये 2 वाला पॉइंट हो गया। तो y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है तुम्हारी, अरे एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, ये ग्राफ बनाएगा जिसका इस तरह का। तो यहाँ पे देखो जब तुम्हारी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखो ये पॉइंट देखो, अगर तुम्हारी y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0, तो ये पॉइंट हो गया।
और एक हो गया 1,1 का पॉइंट, और 1,1 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये हो गया तुम्हारा 1, ये भी तुम्हारा हो गया 1, तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 1,1। तो ये ग्राफ तुम्हें समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया, और ये भी ग्राफ तुमने देखा कि कैसा आया है, वो स्ट्रेट लाइन आया है ना, ये भी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन आया है, देखो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है पूरी, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, तो हमेशा ही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं, चाहे टू वेरिएबल्स हुई चाहे वन वेरिएबल हुई, उसके हमेशा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या, है ना, बढ़िया है।